दुनिया की चौथी और एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी और ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया। इसके बावजूद इंडियंस इतने ज्यादा डिप्रेशन का शिकार क्यों हैं? WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो आप गूगल पे इजीली देख सकते हैं, 56 मिलियन इंडियंस यानी 5.5 से 6 करोड़ इंडियन डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर बाकी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। ये दिमाग पे ऐसा बोझ क्यों है? क्यों लोग इसको सीरियस नहीं लेते? और तकलीफ दह बात यह है कि बहुत सारे लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक डिप्रेशन और इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सके। बहुत सारे हंसते मुस्कुराते बॉलीवुड के चेहरे भी इसी तकलीफ हालत से गुजर रहे हैं और गुजरते भी हैं। मेरा नाम है अनुराग पांडे और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य बुकलेट पे। आपने ये बात सुनी होगी, दुबई में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो लाखों डॉलर्स का मालिक बन जाता है। और यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में भी इवन बच्चा पैदा होने पर पेरेंट्स को उसका अलाउंस भी मिलता है और मंथली बेसिस पे मिलता है। इसकी वजह से बच्चा मुकम्मल पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ ग्रो करता है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। उसकी सारी बेसिक जरूरियात पूरी हो रही होती हैं, यहाँ तक कि वो अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी देखता है। इससे वो बोझ और मायूसी का शिकार नहीं होता। जबकि इंडिया में क्या होता है? इंडिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मायूसी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देख रहा होता है, अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मोस्ट स्टूपिड मीडिया प्रेशर भी साथ साथ वो देखता हुआ बड़ा हो रहा होता है। और जैसे ही वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसको अच्छी जॉब की फिक्र सताना शुरू हो जाती है। घर और फैमिली की एडजस्टमेंट भी उसके माइंड में रहती है हमेशा। ज्यादा पैसे कमाने का हमेशा उसके सर पे बोझ सवार रहता है। और एक बहुत ज्यादा साइलेंट ट्रुथ हमारी सोसाइटी का कि उसने अगर उसकी कोई बहन है, उसकी शादी का बोझ भी हमेशा लड़के के माइंड में रहता है। ज्यादातर ये लड़कों के माइंड में, इवन गर्ल्स के माइंड में भी होता है। बहुत सारी लड़कियां खुद स्ट्रगल करके अपना जहेज और अपनी शादी का खर्चा बेयर करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इवन अगर हम बाकी जगहों पे देखें तो ये इतना जो कल्चर है, इतना खर्चा इतना ज्यादा होता नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हमारे यहाँ फॉर्मल, जो कि डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह है, दिमाग पे बोझ होने की बहुत बड़ी वजह है। और ये सारे प्रेशर इंसान को अंदर ही अंदर से खाए जा रहे होते हैं। जब ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो करता है तो दूसरे नंबर पर जब वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा होता है और उसको कंप्लीट करता है, 16 ईयर एजुकेशन के बाद अच्छी जॉब ढूंढने के लिए जब वो निकलता है तो उसको बिगनर लेवल की जॉब मिलती है, यानी लैक ऑफ जॉब। इस कंट्री में जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, ये कोई बताने की बात नहीं है, ये सबको बहुत अच्छे से पता है। जो बिगनर लेवल की जॉब होती है वो भी ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स वो बिगनर ही रहता है और एक्सपीरियंस होने के बावजूद उसको हमेशा मैनेजर के वो नीचे ही रह के काम करना पड़ता है। और मैनेजर नॉर्मली बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडेड मैनेजर्स होते हैं जो प्रेशर डाले रखते हैं। आपका टारगेट अचीव भी हो, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, इसके बावजूद वो नेगेटिव प्रेशर डाले रखते हैं और नेगेटिव कमेंट्स आप पे पास करते रहते हैं, जो कि एक यंग एज में भी, यूथ में भी बहुत ज्यादा मतलब आपको फेस करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ऑलमोस्ट 3 to 4 मिलियन लोग कॉल सेंटर्स की जॉब कर रहे हैं और कॉल सेंटर में हमेशा टारगेट और ये चीजें रहती हैं, परफॉर्मेंस उसके बगैर तो जॉब होती नहीं कॉल सेंटर की। तो वो भी अचीव करने के बावजूद भी आप पे मेंटल प्रेशर हमेशा रहता है। और सबसे बड़ा और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हमेशा से जोर देना चाहिए इस पर और इसको खत्म होना चाहिए, वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका हुआ है, इवन हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, और वो है रोस्टिंग। इंडिया में बॉलीवुड से अगर आप स्टार्ट हो जाएं और मीडिया, सोशल मीडिया के सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो वो रोस्टिंग को, किसी को डिसहार्ट करने को, किसी को नीचा दिखाने को एक अचीवमेंट समझते हैं और सबसे उनको व्यूज भी मिल जाते हैं। सबसे बुरी बात तो ये है, तकलीफ दे बात ये है, उनको अप्रिसिएशन मिल जाती है। जब उनको व्यूज मिल गए, उनको डॉलर्स मिल गए, मतलब कि वो अपना काम करते रहे फिर जो कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। रोस्टिंग एक कल्चर बन चुका हुआ है। इवन अपने आप पॉलिटिशियंस, नेताओं की डिबेट को भी देखें, अगर जो तकरीर वगैरह कह रहे होते हैं तो उसमें भी इंसल्टिंग से शुरू होकर वो उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, किसी दूसरे पॉलिटिशियन की इज्जत को उछालते रहते हैं और इसी सर्कल रहते हैं। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत सारे अच्छे डिसेंट यूट्यूबर्स भी हैं, वो इसके बगैर भी अच्छा पैसा बना रहे हैं और एजुकेट करते हुए बना रहे हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ध्रुव राठी हैं और बहुत सारे इवन मीडिया पर्सन भी ऐसे हैं जैसे करण थापर साहब और इसके अलावा रजत शर्मा, जो कि रोस्टिंग कल्चर से बाहर है, हमें एजुकेट कर रहे हैं और पॉजिटिव क्वेश्चनिंग करते हैं अपने गेस्ट से, जो कि हमें उम्मीद देता है कि हम इसके बगैर भी प्रोसीड कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स को भी देखा गया है कि मतलब वो भी सोसाइटी और अपने कल्चर के प्रेशर में रहते हैं। हालांकि इनकी ग्लैमरस दुनिया बहुत अच्छी लगती है हम सबको दिखने में, लेकिन वो भी एक सर्कल में ही रहते हैं, डिप्रेशन के सर्कल में। ऐसे सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमेशा अक्सर मीडिया पे देखने में आते हैं कि वो अपने मेंटल इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, उनको भी ज़हन में बोझ है। जैसे शाहरुख खान जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, अमिताभ बच्चन जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन वो भी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं
हैं कि मेंटल प्रेशर उन पे रहता है। और इवन बहुत सारी एक्ट्रेसेस, अगर मैं बात करूं मनीषा कोइराला जो मोस्ट फेमस एक्ट्रेस मतलब उनकी लिस्ट में आती हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, नेपाल से इनका ताल्लुक है, लेकिन बॉलीवुड में इन्होंने बहुत ज्यादा अपना नाम बनाया। वो भी अक्सर मेंटल इश्यूज से गुजरते हुए नजर आई हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर को फेस किया। इवन उनके जो सर के बाल है वो भी झड़ गए थे। और 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस मतलब इस चीज को फेस कर रही है, तो आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि जो डाउन ऑफ द लिस्ट मतलब नीचे होंगी एक्ट्रेसेस, उन पे मेंटल प्रेशर कितना ज्यादा होगा। और सब इससे स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते, हमेशा नेगेटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, तो वो एक होपलेस सी चीज आ जाती है। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, बहुत ज्यादा आगे एडवांस निकल रही है, फिर भी इसमें चीजें देखने में आती हैं। अगर इसके अलावा हम सोल्यूशन की तरफ बात करें, सबसे पहले मैं कुछ कंट्रीज का यहाँ पर जिक्र करता हूँ कि जिनमें डिप्रेशन की रेशो बहुत ज्यादा कम है। उसमें ब्रुनाई, माली, टाइमर लेस्टे और अफ्रीकन कंट्रीज है, नेदरलैंड और अफ्रीकन कंट्रीज। आपने ये सही सुना है कि अफ्रीकन कंट्रीज में भी डिप्रेशन कम पाया जाता है। वो होता क्यों है वो अब मैं जिक्र करता हूँ इसी पार्ट में। इसमें जो 2-3 कंट्रीज का मैंने नाम लिया, होपफुली कुछ ऐसे भी लिसनर हों जिन्होंने पहली दफा सुना है, जैसे टाइमर लेस्टे और ब्रुनाई और माली। इनमें सबसे ज्यादा लीस्ट डिप्रेशन है। यहाँ पर यूथ जनरेशन को जॉब की टेंशन नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज में जॉब की टेंशन बहुत ज्यादा है, करप्शन भी है, लेकिन उसका ऐसा क्या फैक्टर है कि वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा नीचे, मतलब वहाँ पे डिप्रेशन नहीं है। उस फैक्टर को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ताकि हम उसको फॉलो करके अपनी जनरेशन से, अपनी यूथ से ये डिप्रेशन का गंद निकाल सकें। अब जो ब्रुनाई है उसमें और टाइमर लेस्टे है, इनकी यूट्यूब को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और इसमें रोस्टिंग कल्चर बिल्कुल जीरो है इन जगह पे। और जॉब्स का सामना इनको नहीं, मतलब ज्यादा जॉब्स हैं इन कंट्रीज में, पॉजिटिव है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी है और जिनके पास है वो भी अच्छी है। और इनके जीडीपी बहुत अच्छे हैं, नेदरलैंड का और ब्रुनाई का जीडीपी बहुत अच्छा है और जॉब और करेंसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो अगर अफ्रीकन कंट्रीज की मैंने बात की है, अफ्रीकन कंट्रीज की सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा ताज़ा हवा में सांस लेते हैं। अफ्रीका में ग्रीनरी, जंगलात वगैरह बहुत ज्यादा हैं, तो वो अपनी नींद पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। जंगलात में रहने वाली कौम भी अक्सर बोला जाता है, वो अपनी नींद पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और ताज़ा हवा में ज्यादा से ज्यादा सांस लेते हैं। जो डिप्रेस पर्सन होगा ना, वो नॉर्मली यही देखने में आएगा कि वो सेपरेट होके कहीं बिल्कुल अकेला होके बैठा हुआ है और अपने आप पे फोकस नहीं कर रहा, और अपने आप को उसने तकरीबन एक कमरे में बंद सा किया होता है और उसका सर्कल बड़ा छोटा होता है। तो ये 60 डेज चैलेंज अगर आप करें आज से कि किसी आपके फैमिली या फ्रेंड को या किसी ऐसे मेंबर को जो आपको बहुत करीब है और आप उसको डिप्रेशन से निकालना चाहते हैं, इवन खुद को भी अगर आप फील करते हैं कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसको सर्कल से, इस डिप्रेशन से निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें कि उसका सोशल सर्कल ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा लोगों में उठें बैठें और अपना पॉजिटिव माइंड रखें। अच्छी फिल्मों को देखें, अच्छे मीडिया को देखें, अच्छे सोशल मीडिया को देखें और पॉजिटिव माइंड सेट रखें। अपना अच्छा ध्यान लगाएं, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश में रहें। एक स्किल पे मैंने वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हैं, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा ताज़ा हवा में सांस लें, अपने आप को फिजिकली भी बहुत ज्यादा फिट रखें। सेहतमंद जो दिमाग है वो सेहतमंद जिस्म में ही होता है, तो एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें और मेंटली भी स्ट्रांग हो और अपनी नींद का पूरा ख्याल रखें। कम से कम 8 घंटे की नींद लें और अपने आप को इस जंगल से निकालें, क्योंकि कोई भी आपको इसमें बचाने आने वाला नहीं है। इसकी जो मेडिसिन एंड ड्रग हैं वो बहुत हार्ड हैं और बहुत ज्यादा आपके माइंड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अपना ख्याल रखें। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।